नमस्कार मित्रों, आपके और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वजन वशीकरण यंत्र कालनाल यंत्र के बारे में। तो आइए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मित्रों, आप सभी ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो आइए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, यंत्र कुछ इस प्रकार से है। आपके सामने यंत्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। मित्रों देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको जहाँ पर क्लीन लिखा है, इस बात का ध्यान रखिए। क्लीन जहाँ लिखा है, जहाँ पर क्लीन लिखा है, उन 12 जगहों पर आपको क्या करना है। आपको 12 जगहों पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको पहले ये रेखाएं खींच लेनी है। ये चतुष्कोण बना लेना है। पहले चतुष्कोण बनाना है। ये सब क्लीन वाले नाम जो है वो आपको नहीं लिखना है। पहले आपको ये चारों ओर से जो चतुष्कोण दिख रहे हैं, षटकोण और चारों दिशाओं से जो चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से आपको चतुष्कोण बना लेना है। चतुष्कोण बनाने के बाद में आपको देखिए मित्रों, यहाँ पर विधि बताई गई है। कुछ विधि इस प्रकार से करना है आपको। भोजपत्र पर गोरुचैन की स्याही से पहले चतुष्कोण बना ले। तो आपको भोजपत्र पर आपको भोजपत्र या कागज, सादा कागज लेना है और सादा कागज लेकर आपको गोरुचैन की स्याही यानी गोरुचैन आपको लाना है। कहाँ पे भी दुकान पर से आपको गोरुचैन जहाँ पर मिलेगा वहाँ से आपको लाना है। जहाँ पर कुकू या सिंदूर मिलता है, ऐसे जहाँ पर दुकाना है वहाँ से आपको गोरुचैन की स्याही बना लेना है। गोरुचैन की स्याही बनाने के बाद आपको सबसे पहले चतुष्कोण बना लेना है, यानी आड़ा और तिरछा, आड़ा और खड़ा चतुष्कोण जैसे यहाँ पर बताया गया है, आपको उसी प्रकार बनाना है। फिर उसमें रेखा के भीतर आपको ऋण लिखना है। यहाँ पर ही लिखा है तो आपको ऋण लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए। रेखा के भीतर यानी हर जगह थोड़ा थोड़ा बड़ा ही आपको भोजपत्र पर आप बनाए मित्रों, यंत्र को थोड़ा बड़ा ही बनाए, इस बात का ध्यान रखिए। फिर भीतर आपको ऋण लिखकर क्रमानुसार यानी आपको क्रम से जितने भी 12 कोण है, 12 कोनों में शत्रु के नाम का एक एक अक्षर लिखना है। इस बात का ध्यान रखें, पूरे 12 कोनों में शत्रु के नाम के एक एक अक्षर को लिखना है। जितने अक्षर नाम के हो प्रत्येक के आगे ऋण लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। जितने अक्षर नाम के हो प्रत्येक के आगे यानी आपको दाएं हाथ के तरफ आपको ऋण लिखना है, ऋण, इस बात का ध्यान रखिए। और बीच में शत्रु का नाम लिखना है तथा अंत में ई लिखना है। ई जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ई लिखना है। सबसे पहले आपको ऋण लिखना है, ऋण के बाद में बीच में शत्रु का नाम लिखना है और उसके बाद में ई लिखना है। शत्रु के नाम के एक एक अक्षर को लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर पीपल के वृक्ष के नीचे की धूल लाकर, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे की अच्छी वाली धूल लाना है आपको। पीपल के वृक्ष के नीचे की अच्छी वाली धूल लाना है और धूल लाकर शत्रु की मूर्ति बना लेना है। शत्रु की मूर्ति आप छोटी बनाए या बड़ी बनाए, आपको धूल लाना है, आपके हिसाब से लाना है, लेकिन ज़्यादा ही लाए थोड़ा, ताकि बच भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन आपकी मूर्ति बन जाए। मूर्ति के हृदय भाग में यंत्र को रखना है, हृदय वाले भाग में, और गंधादि से पूजन करके अमावस्या की रात में चूल्हे की करवट में गाड़ देना है। यानी चूल्हे की करवट यानी आपको जो दाया बाया हिस्सा होता है उसमें से आपको किसी भी करवट में आपको उस मूर्ति को और यंत्र को गाड़ देना है, इस बात का ध्यान रखें। अमावस्या, आपको इस बात का ध्यान रखें, अमावस्या प्रारंभ और समाप्ति तिथि आपको कैलेंडर में से ढूंढ लेनी है, पंचांग में से, इस बात का ध्यान रखें। अमावस्या कब प्रारंभ होती है और कब समाप्त होती है, इस बात का भी ध्यान रखें आप। उस हिसाब से आपको यह प्रयोग करना है। फिर चूल्हे की करवट में गाड़ देने के बाद उस पर चूल्हे पर अज के रुधिर में यानी जो गर्भ में भात पकाए, इस बात का ध्यान रखें। उस चूल्हे पर अज के रुधिर में भात पकाना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। उस भात को दिक्पालों को समर्पित करना है, यानी जो दिक्पाल होते हैं, दिक्पाल कई प्रकार के होते हैं मित्रों, तो आपको दिक्पाल के नाम से समर्पित करना है।
इस बात का ध्यान रखें, किसी और को नहीं खिलाना है, आपको दिक्पालों के नाम से ही समर्पित करना है उस भात को। शेष भात में यानी जो भात बच जाए उस भात में आपको घी और लाल फूल मिलाना है। शेष भात में घी और लाल फूल मिलाना है, आपको पूरा मिक्स कर लेना है। घी और लाल फूल मिलाकर मिक्स करने के बाद काला कौवा यानी काले कौवे और काले कुत्ते को खिला देना है। इस बात का ध्यान रखें, आपको जो शेष भात बच जाए वो घी और लाल फूल मिलाकर काले कौवे और काले कुत्ते को खिलाना है। अगर आप नहीं काले कौवे और काले कुत्ते को नहीं खिलाएंगे, किसी और को खिलाएंगे या कुतिया को खिलाएंगे, ऐसा नहीं चलता है। जैसे यंत्र प्रयोग में बताया गया है उसी प्रकार करें, अपने मन से कभी ना करें, उसका उल्टा प्रयोग होता है। तब चूल्हे की करवट में दबे हुए यंत्र को निकालकर, यानी जब काला कौवा और काले कुत्ते ने शेष भात खा लिया हो, तब चूल्हे की करवट में से दबे हुए यंत्र को निकालकर काले कपड़े में सिलवाकर भुजा पर बांधे, यानी हाथ पर आपको बांधना है। बांधे तो शत्रु वशीभूत हो जाएगा। इस यंत्र को काल नल यंत्र भी कहा गया है। तो इस बात का ध्यान रखें, शुद्धता हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए मित्रों। जैसे यंत्र में बताया गया है, जैसे विधि में बताया गया है, विधि उसी प्रकार से करना है आपको। अगर आप अपने मन से ही करते हैं तो विधि आप पर ही उल्टा असर करती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको शुद्धता पूर्वक आपको यह नियम और विधि ध्यान रखनी है। नियम, विधि और समय और दिशा हर बार इसी का ध्यान रखें। यहाँ पर जैसे बताया गया है उसी प्रकार आपको यंत्र प्रयोग करना है। ओके मित्रों, आप सभी को हमारा वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।